मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, तो पहले ये लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे पहले, ताकि और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ सके। तो पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन करता है? एक तो तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा हम जानते हैं कि एक मैग्नेट करता है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग ऐसे पढ़े कि मान लो कि एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, outside the magnet the direction of magnetic field is from north to south, and inside the magnet the direction of magnetic field is from south to north. पहली प्रॉपर्टी लिख लो मैग्नेटिक फील्ड की। outside the magnet the magnetic field direction is from north to south, and inside the magnet the direction of magnetic field is from south to north. First, outside the magnet the direction of magnetic field is from north to south, inside the magnetic field direction is south to north. खत्म। दूसरा देखो, वही छोटी छोटी चीज, अगर मान लो कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है एट कर्व लाइन, सो यहाँ पे हम लोग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे? वी ड्रॉ द tangents, राइट, एंड tangent gives the direction of magnetic field. लिख लो, at any particular point the tangent of the magnetic field lines gives the direction of magnetic field. Gives the direction of magnetic field. कैसे सेकंड वाला? At any of the particular point, or at any of the magnetic field lines, the direction of the tangent gives the direction of magnetic field. ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, और इस पे हम लोग tangent ड्रॉ करते हैं, that gives the direction of the magnetic field. तीसरा एक और, the two magnetic field lines that do not intersect each other, ये गलत है। two magnetic field lines that do not intersect each other, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही प्रॉपर्टी है। ये भी वैसे ही है, जैसे मान लो अगर हम लोग मैग्नेट की बात करें, दिस इज माई नॉर्थ, दिस इज माई साउथ, तो नॉर्थ से ऐसे निकलती हैं, इस तरीके से सारी आती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक सबसे बड़ी एक और प्रॉपर्टी ये लिख लो पहले, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फाउंड इन द क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, magnetic field lines are always found in a closed loop. ठीक है, magnetic field lines are always found in a closed loop. सर जो अभी तक कर रहे थे हम लोग वो फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उन सब में क्लोज लूप था? हाँ, सब में क्लोज लूप होता है। जैसे मान लो किसी पॉइंट पर हम लोग यहाँ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जाता है और इन्फिनिटी से वापस घूम के आ जाता है। देखो ये वापस आया ना, ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर था? इधर था, और यहाँ पे इधर है, मतलब ये गया है दूर, चलता गया और गोल घूम के वापस आके इधर से आ जाता है। ओके, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप। उसके बाद देखो, नियरर टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट the lines of forces are closer. The lines are near to the poles of the magnet, the lines of forces are closer. ठीक है, are closer. So wherever the lines of
forces are closer, magnetic field will be strong at that point, or magnetic field lines will be crowded, will be more at the crowded place of magnetic, where the magnetic lines of forces are crowded. मतलब जहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कि यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी भाई, मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी ये लिख लो, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड in uniform magnetic field as earth magnetic field, as earth magnetic field, the line of forces are parallel, the line of forces are parallel and equidistant, ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारी होगी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हम लोग या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, और दो तीन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी यही बस डिफरेंट होता है कि ये क्लोज लूप में पाया जाता है। ठीक है, और उसमें ये था कि जो सोर्स जो होता है वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई वो कभी वापस नहीं आती है। इसमें होता है कि जहां से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकली वापस उसी में आती ही आती है घूम के। ये बस एक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, चलो अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालना ही सीखने वाले हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ से हमने सीखा, अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पीआरएस, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है। जैसे मान लो कि ये बोलता है कि अगर मान लो कि कोई भी, अगर हमने एक लूप लिया इस तरीके से, क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज लूप है अगर मान लो, ठीक है, तो इसमें अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि क्रॉस ये I1 है और ये मान लो I2 है, I2 इज लेट अस सपोज डॉट, अगर मैंने बोला लेट अस सपोज कि I3 है, ठीक है, I3 इज ऑल्सो लेट अस सपोज क्रॉस, तो मान लो कि तीन वायर ऐसे 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 जाते हैं, अगर मान लो I1, I2, I3, ये इनके डायरेक्शन ऑफ करंट है, और इन तीनों वायर के बाहर हमने एक लूप बना दिया। ठीक है, तो इस पूरे लूप में, ये मेरा लूप है, दिस इज माय ACL, एम्पियर सर्किटल लूप, AC लूप, एम्पियर सर्किटल लूप। ठीक है, तो इस लूप में जो मेन बेसिकली मैं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, हालांकि कुछ और होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर एक पॉइंट पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, और डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका लेंथ मान लो dl है, तो मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन B डॉट dl, हमने पूरा निकाला B डॉट dl। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इंटू n। थोड़ा सा इट इज सिमिलर टू द गॉस लॉ। वहां पे क्या था, टोटल फ्लक्स, यहाँ पे क्या है B डॉट dl, दिस नॉट द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो, बस B डॉट dl एक क्वांटिटी है, B डॉट dl, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I in मतलब टोटल करंट विच इज इनसाइड दैट लूप। अब यहाँ पे बताओ इस चीज में मैंने जो दिखाया है, व्हाट इज माय I in, इज इट I1 प्लस I2 प्लस I3, or this is I1 plus I2 minus I3, or I1 minus I2 plus I3, ये A, ये B, ये C, और I1 minus I2 minus I3, और ये D। Which one is correct as I in?
Yes, basically my current is I1 plus, देखो I1 I2 I3 एक डायरेक्शन में, I2 एक डायरेक्शन में. दिस इज माय करंट I in में टोटल करंट कितना पास करता है उस लूप से. तो एक लेफ्ट से राइट जाता है, दूसरा राइट से लेफ्ट जाएगा, तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो यही होता है मेरा बेसिकली एम्पियर सर्किटल लूप. ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ. चलो इसका स्टेटमेंट भी लिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. बहुत आसान है, टफ नहीं है. लिख लो. The line integral statement लिख लो इसका. The line integral integration b dot dl taken along the closed loop is equal to closed loop is equal to mu naught times the total current crossing that area of the loop. Area of the loop. सर एक और बार रिपीट कर दो सर, मेरा कट गया था. The line integral of integration b dot dl taken along the closed loop is mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed loop. Bounded by the closed loop. Mu naught times the Mu naught times the current. Mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed loop. Mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed loop, where B is the magnetic field, where B is the magnetic field due to all the wires, where inside or outside, where B is the magnetic field due to all the wires, where inside or outside, and I in is the current due to wires inside the loop. Inside the loop. ठीक है. एक और छोटी सी बात ये होती है कि अगर जैसे मान लो कि ये मेरा लूप है, हमने एक लूप लिया, इसमें एक वायर ऐसा है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है I1, इसमें करंट I2, और इसमें करंट मान लो I3, और इसमें करंट इधर मान लो I4. तो एक छोटी सी बात हम लोग करते हैं कि जब कोई भी, ऑल्दो करंट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन कभी भी करंट के डायरेक्शंस को अगर अपन लोग अज्यूम कर लेते हैं, तो इस लूप से अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज माय आई इन, तो आई इन तुम ये भी बोल सकते हो कि I1 प्लस I2 एंड माइनस ऑफ I3 प्लस I4, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम ये भी बोल सकते हो I3 पर I4 माइनस ऑफ I1 माइनस I1 प्लस I2. तुम्हें किसको पॉजिटिव लेना है और किसको निगेटिव लेना है, इट इज टोटली अप टू यू. वट एवर यू फील लाइक यू कैन डू दैट, बट एट द रिजल्ट ऑटोमेटिकली यू विल गेट द नेगेटिव और पॉजिटिव. तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे नेट करंट मेरा किस डायरेक्शन में है. और उसके बाद जो नेट करंट का डायरेक्शन मिल गया ना, उसके बाद अपने को आता है कि हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. देखो जैसे मान लो मैंने I3 और I4 के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो इस चीज को अगर हमने निकाला I3 प्लस I4 माइनस I1 प्लस I2, तो हमें क्या मिला, निगेटिव मिला. निगेटिव मिला मतलब हमने इसको पॉजिटिव माना था,
तो मेरा करंट क्या मान के चलेंगे हम लोग कि करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, राइट। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वो राइट हैंड थंब रूल लगा के, राइट हैंड रूल लगा के और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं अपन। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो किसी भी एक डायरेक्शन को, एनी वन डायरेक्शन you can take it as a positive, then automatically you will have to take the another direction as a positive while calculating I in. अगर चाहो तो इस पॉइंट को लिख लो, while calculating I in, if you are taking one direction as positive, then you will have to take the opposite direction of that will be positive. One direction is positive, so one direction will be negative. ठीक है सर। हाँ बोलो। सर इसमें आपने वो स्टेटमेंट में लिखा है कि B is the magnetic field by all the wires which are inside and outside the area. हाँ करेक्ट। आउटसाइड वाले को तो हम कंसीडर भी नहीं कर रहे ना फॉर्मूला में, तो नहीं उससे क्या हुआ, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ढूंढते हैं। जैसे हम लोग याद करो, मैंने तुम लोग को गॉस में लिखाया था कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q और यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता था, मान लो अगर हमने लूप लिया तो ये सिर्फ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं करते थे। अगर मान लो कोई बाहर भी है ना तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको भी कंसीडर करते थे, राइट। उसमें क्या था तुम्हारा नेट E डॉट A इज इक्वल टू Q in by epsilon naught, where Q in is the total charge inside the loop, and what is the E? E is not the electric field only because of Q in. E is the net electric field due to inside or outside both the charge. ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बाहर वाले ने भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है उसको भी कंसीडर करते हैं, दोनों को मिला के, कि अंदर और बाहर दोनों ने मिला के कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है। खैर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो जैसे देखो, इससे पहले एक इम्प्लीमेंटेशन देख लो, इसको क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो। written that a magnetic field due to an infinitely long current carrying conductor हम लोग को ऑलरेडी पता भी है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट फ्रॉम द बायोट-सावर्ट लॉ। अब हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि ये मेरा एक इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, इससे r डिस्टेंस पर अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूँ, तो देखो क्या है, हमने ना यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये मेरा I करंट इसमें जा रहा है ये। तो अगर मान लो कि अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो इसका फ्रंट व्यू देखो तो ऐसा भी ऐसा होता है। अगर मैं नीचे से देखता हूँ तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पे ले लो क्रॉस, और ये रहा मेरा लूप, ये मेरा लूप है, इसमें लूप, ये क्या है मेरा, दिस इज माई एम्पियर सर्किटल लूप, ये मेरा एम्पियर सर्किटल लूप है। ये क्या है मेरा करंट, ये मैंने जो क्रॉस ड्रॉ किया है मैंने, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस लूप से टोटल करंट कितना पास करता है मेरा, आई है। और सिमेट्री ये बतलाती है, सिमेट्री से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो कि सेंटर पे ये वायर को रखा हुआ है, ये लूप एक्चुअली है नहीं, हम लोग इमेजिनरी लूप्स होते हैं, ये ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे गॉसियन सर्किट होता था वैसे ही हम लोग यहाँ पे एम्पियर सर्किट लूप ड्रॉ करते हैं। तो जो कि इससे यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो r है, या d जो लेना है ले लो, r और d, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो वी अप्लाई ACL ऑन ACL, देन वी अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन, यहाँ पे लॉ लिख लो, ऑन AC लूप, ACL ऑन ACL कर लो। हम लोग ACL करते हैं तो हमारा एम्पियर सर्किटल लूप क्या बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इन, यही होता है मेरा। अब देखो इसमें हर जगह पे B है और DL है, B है और DL है, B है और DL है, हर जगह पे B है और DL है, ये DL,
ये भी डीएल, ये भी डीएल। लेकिन देखो बी हर जगह पे कांस्टेंट है, ये हम लोग सिमेट्री से जरूर बोल सकते हैं, इसलिए कि जो हमने लूप ड्रॉ किया है यहाँ से वो हर जगह इस लूप का जो डिस्टेंस है उस वायर से सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा सेम है, तो व्हाट इज माय, यहाँ पे लिखा हमने बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्लोज लूप, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब इंटीग्रेशन डीएल है कितना? इंटीग्रेशन डीएल छोटे छोटे लेंथ ऐसे कितने हैं क्लोज लूप में, तो इंटीग्रेशन डीएल करोगे तो कितना आएगा 2 पाई आर, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई। तो बी की वैल्यू कितनी है मेरी? म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये मेरा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर यूजिंग द एसीएल। कर लो इसको, इसको डेरिवेशंस वगैरह आता है बोर्ड के एग्जाम में। मान लो कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि हमने ना एक फाइनाइट वायर लिया है, दिस नॉट इनफाइनाइट, दिस इज फाइनाइट वायर। तो इस फाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो हमने एक एम्पियर सर्किटल लूप निकाला। मान लो कि ये एंगल भी ले लिया मैंने, दिस एंगल इज मान लो 30 45 तो यहाँ पे भी तो वही होगा ना, b इंटू 2 पाई आर। अगर इस पे हमने लगाया इस लूप पे b इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो व्हाट इज द b? b इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो एक फाइनाइट वायर की वजह से भी तो मेरा मैग्नेटिक म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर ही आया, लेकिन हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ में तो कुछ और ही पढ़े। तो इसमें गलती क्या है? ये सही है या गलत है? अगर ये गलत है तो क्या गलत है, और ये सही है तो हम लोग फाइनाइट वायर की वजह से तो हम लोग ये निकाल देते हैं ना कि ये मान लो 30 डिग्री, याद है एंगल होता था ये 30 डिग्री, ये मान लो ये 45, ये भी 45, तो ऐड हो जाता ना cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, जो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 जो भी था, तो वो तो आया ही नहीं। यहाँ पे तो एक फाइनाइट छोड़ो ना, एक छोटा सा वायर है, अगर इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो भी मेरा क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थीटा माइनस थीटा 2 को कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो भी मेरा बी नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर ही आएगा। क्यों ऐसा होता है अब बताओ? यहाँ पे तुम्हें वो पार्ट समझ में आ गया कि जब तुमने पूछा था कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों की वजह से होता है। अब देखो एक बात बताओ, हमने ड्रॉ तो कर लिया ये मान लो आई, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या तुम पॉसिबल है कि एक सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे ड्रॉ कर दो? इज इट पॉसिबल? नहीं। याद करो जो मैं क्वेश्चन देता था, मैं बोलता था कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस ओवर हियर। बात समझ में? अब जब भी ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कभी इतना पॉसिबल है ही नहीं। कौन सा वायर हो जो इतना छोटा सा पीस होगा और उसमें करंट होगा? ये एक्चुअली जो होता है, हम लोग नेक्स्ट वायर जो होता है ना वो ड्रॉ ही नहीं करते हैं। एक्चुअली ये लूप मेरा ऐसा होगा। अब यहाँ पे मान लो कि अगर हमने ड्रॉ किया और एसी, यहाँ पे हमने एक एम्पियर सर्किटल लूप ड्रॉ किया और इसमें अगर अपन निकालते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई इनटू एन आई इन। अब बी जो है वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे सेम तो होगा ही नहीं, इसलिए कि इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल में तुम बी इंटू 2 पाई आर लिख ही नहीं सकते हो। जबकि बहुत ही अगर लंबा वायर हो तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज पॉसिबल, सिंगल वायर जिसमें करंट फ्लो करता हो, लेकिन एक छोटे से वायर में कभी ये पॉसिबल है ही नहीं। हम लोग एक छोटे से पीस को लेकर ड्रॉ कर देते हैं। तो जब भी तुम इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल करोगे तो पक्का कंफर्म है कि उसके अगल बगल कोई ना कोई वायर जरूर है। इसीलिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे लगाते हैं, जो कि धोखा है। तो लगाओ एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ, लेकिन यहाँ पे जो बी है वो सेम नहीं है, दैट बी इज नॉट कांस्टेंट। तो यू कांट राइट कि b into 2 pi r, b is variable, b into 2 pi r is equal to mu naught times into I in, ये सही है, but b is not constant because b is the magnetic field due to inside the wire as well as the outside the wire। तो इनकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको भी अपने को लिखना होता है, इस वजह से हमारा ये वाला पार्ट जो है वो गलत है। ये यहाँ तक सही है, बट b cannot be written as mu into I divided by 2 pi r। रीजन मेरा यही होता है कि फाइनाइट वायर में करंट पॉसिबल नहीं होता है, इवन
उसके और भी उसमें करंट होते हैं, बट वी डोंट ड्रॉ दैट, और बस धोखे के लिए छोटा सा पार्ट ही अपन दिखाते हैं। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा सबको। हाँ सर। एक और देखो, मान लो कि एक हॉलो है ये, ठीक है, तो एग्जाम्पल तो नहीं बोल सकते, एक्सप्रेशन जैसे बोलना है बोलो इसको। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो कंडक्टर। एक हॉलो कंडक्टर की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो इसमें अगर करंट देखा तो ऐसे जा रहा है, ये हॉलो है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड निकालेंगे। तो इसका अगर टॉप व्यू या फ्रंट व्यू है इसका, अगर अपन नीचे से देखते हैं अपन, तो मान लो ये ऐसा है, ठीक है, तो इसमें करंट कैसे जाएगा, ये ऐसे क्रॉस क्रॉस, तो हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, मान लो कि इसका रेडियस में बोलता हूँ कैपिटल आर, तो हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, एक पहला पॉइंट यहाँ लेंगे और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इनसाइड द वायर, इनसाइड द सॉरी इनसाइड द सिलेंडर। अगर मैं इनसाइड द सिलेंडर बोलूँ तो व्हाट विल बी माई, अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन। अब इनसाइड द वायर हमने जो ड्रॉ किया है इसमें कितना करंट है, कुछ है ही नहीं, करंट कहाँ इस लूप से वायर पास कर रहा है, तो म्यू आई इन कितना, 0, तो व्हाट विल बी माई बी, बी विल बी 0। अब अपन दूसरा करेंगे, सेकेंड पॉइंट आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर, ये हमारा सिलेंडर था जिसमें करंट ऐसे क्रॉस था, टोटल करंट आई जिस रेडियस इज कैपिटल आर, हमने कि यहाँ पे लूप ड्रॉ किया जो यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो इसमें अपन अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन। अब इसमें हम लोग अप्लाई किया है हमने, आई हैव अप्लाइड ACL ऑन ACL, मतलब अप्लाइड एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन एम्पियर सर्किटल लूप। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इसमें, तो इसमें तो मेरा बी सिमेट्री है, ये बिल्कुल पुराने वाले की तरह, तो बी इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, व्हाट इज माई बी, म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो आउटसाइड द वायर। अगर अपन इसके ग्राफ की बात करें तो व्हाट विल बी इट्स ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, बी वर्सेस स्मॉल आर। पहले मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना था, पहले मेरा मैग्नेटिक फील्ड था 0, कब तक, whenever r is equal to r, उसके बाद घटना शुरू, व्हाट इज हियर, b is directly proportional to 1 by r, ये मेरा ग्राफ होता है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का। देखो b is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ना, देखो इधर इसमें देख सकते हैं ना अपन, b is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r है, खत्म। सर ये सेम हॉलोस्फीयर जैसे है ना? हाँ सेम एग्जैक्टली, सही पहचाने तुम, सेम हॉलोस्फीयर जो गॉस लॉ में होता है वही है बिल्कुल। लिख लो ये सारे दोनों पॉइंट और ग्राफ भी ड्रॉ कर लो, दिस इज द इनसाइड, दैट्स आउटसाइड, हमने एक पॉइंट यहाँ लिया है और दूसरा पॉइंट यहाँ लिया है, दिस इज इनसाइड, दिस पॉइंट इज आउटसाइड। हमने किया क्या, किया यही है कि यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर भी एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों ACL है, एम्पियर सर्किटल लूप, तो दोनों के दोनों पर हमने लगा दिया है एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो ये पहला, वो इसलिए कि मेरा आई इन इज 0, यहाँ लिख लेना वरना कंफ्यूज ना हो जाए बाद में, आई इन इज 0, उससे टोटल करंट कितना पास कर रहा है 0, ये आउटसाइड, आउटसाइड तो बिल्कुल पुराने वाले की तरफ है,
सर हाँ बोलो। लेकिन आप एक पॉइंट लिखवाए थे ना सर, जो where B is the magnetic field due to all the wires at all points inside and outside the loop. हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना सर ये? कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इसमें ये इनफाइनाइटली लॉन्ग था। हॉलो कंडक्टर है तो ऑब्वियसली ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये नहीं सर तो वो पॉसिबल हॉलो है तो हाँ सर वो क्या कहते हैं, जो जिस उसमें वायर फ्लो कर रहा है उसका विड्थ नेग्लिजिबल है। हाँ, उसका वेट नेग्लिजिबल लेते हैं हम लोग ऑब्वियसली। नहीं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर मान लो ये मेरा वायर है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही बढ़ना शुरू करोगे ना, तो बीच बीच में यहाँ पर सारे पॉइंट्स पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। हम लोगों ने हॉलो माना है जिसमें उसका थिकनेस हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। अगर थिकनेस को मानने वाला क्वेश्चन है वो भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग वैसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग थिकनेस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो उसमें हम लोग अंदर भी निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा, इसके कुछ एक बीच में भी कोई पॉइंट पे निकालेंगे और आउटसाइड भी निकालेंगे, सारे पॉइंट्स पे निकालेंगे। तो सर ये B सिर्फ पॉइंट्स ऑन द लूप है सर? B is the magnetic field on that loop, और वो सिमेट्री से अपने को पता चलता है कि वो सेम होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग है ये कंडक्टर। जैसे मान लो एक सॉलिड है ऐसे, या फिर इसको बेटर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये यूं, और ये उसका एक्सिस, ये मेरा रेडियस आर है, कैपिटल आर ले लो। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हेन आर व्हिच इज लेसर देन कैपिटल आर एंड बी पॉइंट इज आर व्हेन ग्रेटर देन कैपिटल आर। इन दोनों पोजीशंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जबकि इसमें करंट जो है वो आई है, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है, तो यहाँ से भी जाएगा करंट, यहाँ से भी जाएगा, हर जगह जाएगा। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टर निकालो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करो, ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। हम लोग कोशिश करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकाले का ए पार्ट में, व्हेन आर इज लेसर देन आर। तो मान लो कि हम लोग इसको ना यहां से देखते हैं, दिस व्यू, तो यहां से देखेंगे तो देखो इसमें कैसे दिखेगा, ये इस तरीके का दिखेगा, और इसमें करंट ऐसे जाता हुआ क्रॉस, ऐसे करंट जा रहा है मेरा। अब करंट जो आई है वो कितने एरिया में जा रहा है, इट इज गोइंग इन द एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो पहले इसका मैं जे निकालता हूँ। व्हाट इज माय जे? जे इज नथिंग बट आई डिवाइडेड बाय कैपिटल पाई इनटू आर स्क्वायर। ये मेरा करंट पर यूनिट एरिया हो गया। अब इसके अंदर मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट हम लोग लेंगे जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जे की वैल्यू मेरी आ गई आई पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने कोई एक लूप लिया, हालांकि ये लूप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने ये यूं ड्रॉ किया मान लो, ठीक है। तो इसके हर एक जगह पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जरा बात करेंगे, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जरा चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंदर यहाँ इसके सेंटर से इसका ये रेडियस मान लो आर है मेरा। अब ये मेरा लूप हो गया, तो अप्लाई ACL ऑन ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन एम्पियर सर्किटल लूप हम लोग लगाएंगे। तो इसके अंदर मेरा करंट कितना आएगा, तो लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL and that is equal to mu naught times I in, mu naught times I in होता है। अब B की वैल्यू, B इंटीग्रेशन DL देखो तो 2 पाई R mu naught times what is my I in,
इस पूरे पार्ट में करंट कितना होगा, तो दैट इज नथिंग बट जे इंटू पाई आर स्क्वायर। जे इज करंट पर यूनिट एरिया, तो लिख देंगे जे इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। आर ने स्क्वायर को मारा, पाई ने पाई को मारा, तो व्हाट इज माई बी, बी इज मी नॉट जे इंटू आर डिवाइड बाई 2, ये मेरा है। अगर मैं चाहूँ तो जे की वैल्यू भी रख दूं, जे की वैल्यू रखने के बाद तो या तो बी की वैल्यू लिखो मी नॉट जे आर डिवाइड बाई 2, नहीं तो जे की वैल्यू रख दो, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आई डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये दोनों में से दोनों तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, बहुत सिंपल सा फंडा है। इसके अंदर हमने एक लूप लिया, इस लूप में टोटल करंट निकाला और हमने अप्लाई कर दिया, तो चलो, एनी डाउट नहीं। और अगर मैं बाहर की बात करूं, मान लो कि मैं कोई ऐसे ड्रॉ करना चाहता हूं, यहाँ पे एक हमने लूप ड्रॉ किया ये, अब इस लूप में मैं बात करूंगा तो व्हाट विल बी द करंट इन दिस केस। इस केस में मेरा करंट देखो तो ये ऐसा आएगा, बी पार्ट देखो, तो बी पार्ट में मेरा ऐसे ऐसे, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा कंडक्टर जिसके अंदर करंट जाता है, ऐसे 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 ऐसे। इसके अंदर हमने एक कोई एम्पियर सर्किट लूप यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, जो कि इसकी बाउंड्री पे नहीं है, सिलेंडर से थोड़ा सा अंदर की तरफ। अब इस पर हम लोग लगाएंगे अप्लाई ACL ऑन ACL, तो कितना मिलेगा अपने को, म्यू नॉट टाइम्स सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IL। B कितना है, B, DL कितना, 2 pi r, म्यू नॉट, व्हाट इज I हियर, I विल बी I itself, और अगर J के टर्म्स में लिखना है तो म्यू नॉट इंटू J बट इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, जैसे कि करंट जो है वो सिर्फ कैपिटल R स्क्वायर के टर्म्स में ही, मतलब उसी एरिया में, तो व्हाट विल बी माय B इज म्यू नॉट I बाई 2 pi r और म्यू नॉट J पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 pi r, पाई ने पाई को मारा, म्यू नॉट J r स्क्वायर बाई 2r। ये आएंगे मेरे दोनों वैल्यू, लिख लो। बी वाला तो आसान है, बी वाला तो बिल्कुल वैसे ही जैसा हम लोग ऑलरेडी इनफाइनाइटली वायर के लिए कर चुके हैं। नो सॉरी, ए वाला देख लो थोड़ा, दिस इज ए पार्ट, चलो लिख लो इसको। सर हाँ बोलो। ए पार्ट में नीचे 2, ये 2 पाई आर वाला है 2, ये 2, ये 2 तो आएगा ना नीचे। अच्छा हाँ वो ग्राफ और V वर्सेस R अपन ड्रॉ करते हैं, तो पहले देखो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा, तो इट गोज लाइक दिस। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये एरिया होता है जब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R and this is the B in directly proportional to 1 by R. What is this? This is R equal to R and this is nothing but the B max, और B max की वैल्यू कितनी होगी, कहीं भी इसमें R की वैल्यू R रख दो, तो what is my B max? B max is nothing but B naught I R divided by 2 pi R square, ये cancel, B naught I by 2 pi R. This is the magnetic field which is produced by a solid current conductor. ये हो गया तुम्हारा। अब मान लो इसी में तुमसे मैं बोलूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैंने मान लो कि वेरिएबल करंट दे दिया, मान लो करंट मेरा वेरी करता है जैसे जैसे R बढ़ता है, तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन कराता हूँ इसी पे बेस्ड, सेम टाइप लिख लिया सबने, ग्राफ भी ड्रॉ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक ऐसा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे क्रॉस जाता है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, लेकिन इसमें जो मेरा J है ना, J इज नथिंग बट J नॉट इंटू R, मतलब जैसे जैसे R बढ़ता जाता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है, ठीक है। तो मैं तुमसे ये बोलता हूँ यहाँ से एक R डिस्टेंस पर, R/2 डिस्टेंस पर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, as well as यहाँ से 2R डिस्टेंस पर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालो। चलो, now this time the current is not constant, it is variable current, but still you can do that। कुछ नहीं, बेसिक फंडा है, लगाओ और सॉल्व करो।
चलो करो इसको, इजीली लगाना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो मान लो कि हमारा जो भी ये पार्ट आता है यहाँ ये वाला, इसके अंदर अपने को करंट निकालना हमारा सबसे बड़ा जॉब है। एक काम करते हैं, इसके अंदर करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, दिस इज r/2। यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पर एक छोटा सा या स्मॉल r डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर dx का हमने विड्थ लिया यहाँ पे, इस पूरे पार्ट में करंट ढूंढो। तो यहाँ पे जो मेरी करंट डेंसिटी है वो कितनी है, दैट इज नथिंग बट J नॉट इंटू एक्स। तो इस पार्ट में जो करंट है दैट इज नथिंग बट डी आई, एंड दिस डी आई वैल्यू इज नथिंग बट J नॉट इंटू एक्स इंटू उस पार्ट का एरिया। उस पार्ट का एरिया कितना है, 2πx इंटू डी एक्स। ठीक है, ये रहा उस पार्ट में करंट, इस छोटे से पार्ट में। तो अगर अपन इस पूरे पार्ट में अपन निकालें कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना करंट है, इस पूरे में कि यहाँ से यहाँ पूरा कितना करंट है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r/2 तक। इंटीग्रेट करें 0 से i और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके r/2 तक। तो ये मिला अपने को J नॉट इंटू 2π इंटू x³ 3 nothing but r³ divided by 3 r/2, so this is nothing but 8, so this is 4। ये मिला अपने को J नॉट पाई इंटू r³/4। ये मेरा करंट हुआ इस पूरे पार्ट में। हम निकाल लेंगे b इंटू 2π इंटू r/2 is equal to mu naught times I in is J naught into pi into r³/4। 2 ने 2 को हमारा कुछ गड़बड़ ना करो, सही है, हाँ सही है। तो b ये कैंसिल, पाई भी कैंसिल, म्यू नॉट J r²/4 आ रहा है ये तो। नहीं, एक और 1/3 आएगा इसका, इंटीग्रेशन वाला पावर 3 1/3 यहाँ आएगा, सही है। 1/3 विल कम राइट, इंटीग्रेशन वाला 1/3 लास्ट में मल्टीप्लाई होगा 4 into 3, दैट्स नथिंग बट 12। तो म्यू नॉट J r²/12 विद आंसर। देख लो तुम लोग कैसे आया था, 24 आया था ना, कितना बताते थे, 8। समझ में आ गया मिस्टेक। Solve the second part. Find the magnetic field which is at the outside at a distance of 2r। चलो बाहर वाला सॉल्व करो, सोचो एंड सॉल्व करो। बाहर वाले पॉइंट के लिए जब करंट निकालेंगे इंटीग्रेशन डी आई, तो मेरा डी आई आएगा J नॉट इंटू एक्स इंटू 2πx dx। कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन 0 से लेके r तक, और ये i की वैल्यू मिलेगी तुम्हें J नॉट इंटू 2π इंटू r³/3। ठीक है, ये मेरा i मिलेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स i इन b इंटू 2πr इंटू 2, इसलिए 2r था डिस्टेंस, म्यू नॉट टाइम्स J नॉट इंटू 2π इंटू r³/3। 2 ने 2 को मारा और r से स्क्वायर गया ये, तो b की वैल्यू आई अपने को म्यू नॉट J पाई भी कैंसिल, डिवाइड बाय 6। That's the answer। सही है ना। करंट तो सिर्फ r तक ही है ना, तो हम लोग करंट निकालने के लिए कितना अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ओनली फ्रॉम 0 to r। इंटीग्रेशन b डॉट dl में 2b डॉट dl इज 2π into 2r, तो 2r लिखा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट into J into 2πx dx है ना। हाँ सही है, 2πx dx। दूसरा ये देखो, अब
एक और छोटी सी चीज, मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है दैट इज 2r, दैट इज 2r। ठीक है, और इसमें जो करंट है वो कितना है, करंट डेंसिटी इज गिवन एट J, और हमारे इस पार्ट में करंट नहीं है, ठीक है, और ये रेडियस R है। तो इसे यहां पे 8r के डिस्टेंस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऐसे समझ लो कि एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक पूरा सिलेंडर हमने कट करके निकाल दिया, और उसमें करंट जो J है, J is given as the current density. Then find the magnetic field here. ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। एक मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, तो इसके बाहर r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट इंटू J इंटू r स्क्वायर बाई 2r, ये होता है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलते हैं ना कि यहाँ पे दो तरह के करंट है, एक क्रॉस और एक डॉट, और क्रॉस और डॉट जो दोनों को दोनों है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैंसिल हो गए, तो नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। अब जो है ना सिमेट्री लग जाएगी। अब यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे अपन ऐसे, और दोनों की वजह से निकालेंगे, एक क्रॉस की वजह से निकालेंगे, क्रॉस वाला सर्कल, इसकी वजह से यहाँ पे r डिस्टेंस पर, यहाँ कितना था 8r, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू J इंटू कितना होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट J r स्क्वायर बाई 2r। चाहो तो डायरेक्ट रख लो, नहीं तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, म्यू नॉट इंटू J इंटू r स्क्वायर, r की जगह 2r का स्क्वायर बाई 2 इंटू r की जगह कितना है 8r, तो 8 टू जा 16 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा अपने को म्यू नॉट इंटू J इंटू r डिवाइड बाई 16 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज नथिंग बट 4 इंटू म्यू नॉट J r बाई 4, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस क्रॉस। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, दिस क्रॉस दिस, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, दिस इज B1। अब दूसरा हम लोग ये लेते हैं छोटा वाला सर्कल डॉट 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 डॉट, अब इसके सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से 7r डिस्टेंस पर, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर होगा, दैट विल बी B2। तो दिस इज द थिंग्स माय B1, व्हाट विल बी माय B2, माय B2 विल बी नथिंग बट म्यू नॉट इनटू J इनटू कितना होता है r, इसका r तो r है, divided by what is this distance, this distance is nothing but 2 into 7r, r से cancel, so this is mu naught J by mu naught JR by 14 और ये mu naught JR by 4। अब दोनों को subtract कर देंगे because they both are in the opposite direction, so my net magnetic field is B net and that is nothing but B1 minus B2। what is my B1? B1 is mu naught JR by 4 minus of mu naught J R by 14। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम इज 28 और ये आएगा तुम्हारा 7 और वो 2, 7 minus 2 is 5 mu naught J R by 28 will be B net
और ये डायरेक्शन किधर की तरफ है, दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें, बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे मान लिया कि दो स्फीयर, दो सिलेंडर है, एक पूरा कंप्लीट वाला और एक दूसरा हाफ वाला जो कट पॉइंट है, दोनों के वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया और बस सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बिल्कुल नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट या नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट की तरह है करंट वाला, बिल्कुल वही डिट्टो। ठीक है, बस करो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे यार, बहुत कब से आंसर क्या था सर? क्या बोल रहे हो? आंसर क्या था वो क्वेश्चन का? उसका 45/28 मिनट JR। ये क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क करने के लिए। एक होमवर्क लिख लो, ऐसा ही है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका जो रेडियस है दैट इज 4r और ये 4r है। हमने एक r का कट निकाला इससे, ये पूरा इसका जो डायमीटर है ना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2r, इधर r छूट गया, इधर r छूट गया, तो इसका सेंटर से 10r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इस बार करंट I इज गिवन, J नहीं गिवन है, I गिवन है। ठीक है, सॉल्व करो। सबसे पहली चीज तो J निकाल लो, तो व्हाट विल बी योर J? योर J विल बी नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। तो J मेरा होगा I डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4r स्क्वायर माइनस पाई इंटू r स्क्वायर, जैसे कि वो सारे जगह पे नहीं है, तो दिस इज नथिंग बट I डिवाइड बाई 15 पाई r स्क्वायर। ये मेरा J मिल गया, करंट पर यूनिट एरिया। अब इसको हम लोग दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, एक ऐसे और एक यहाँ पे ऐसे। तो पहले इससे अपन यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस 10r पे, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एक उससे राइट डिस्टेंस पे निकाले तो? नॉट J, इसकी वजह से निकाल लो पहले। यूनिट JR/2 होता है ना, यूनिट J इंटू निकालो इसकी वजह से और इसकी वजह से निकालो, जैसे डॉट 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 डॉट, इसकी वजह, इन सब दोनों की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो अलग अलग, मतलब क्रॉस की वजह से निकालोगे तो कितना आएगा, ये कितना डिस्टेंस पे है, 10r डिस्टेंस पे है। इंटीग्रेशन B.dl भी कर सकते हो, देखो फॉर्मूला याद नहीं है तो इंटीग्रेशन B.dl भी अपन लगा सकते हैं। इसकी वजह से 10r डिस्टेंस पे है, तो इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I in B विल बी कितना होगा, म्यू I in कितना होगा, J इंटू पाई इंटू 4r का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई dl was nothing but 2 pi into 10r। खत्म। तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी तुम्हें, बट तुम्हें I गिवन है, तो पाई और पाई कैंसिल। अभी लिख देता हूँ सारी वैल्यू, मी नॉट इंटू बाई 20r इंटू J की वैल्यू I डिवाइड बाई 15 पाई r स्क्वायर into 16r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल
और ये जाएगा 4 से, तो दिस इज 5 एंड दिस इज 4. 4 म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 15 5 से 75 आर. पाई रहेगा ना। पाई भी 75 पाई आर, करेक्ट. अब इसकी वजह से वहां पे निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे निकालेंगे, तो क्रॉस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड, और डॉट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अप. दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ डॉट. इसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा फिर. ये हमने B1 ले लिया, तो B2 देखो, B2 will be equal to mu naught times I in. I in कितना है, J into pi square divided by, यहाँ से अब डिस्टेंस कितना होगा इसका, ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी 8r divided by 8 pi r. Mu naught into J into pi square divided by, sorry, इंटीग्रेशन भी दे ना, 2 pi r की जगह 8r लिखेंगे ना, 2 pi इंटू 8r. यहाँ पर भी लिखा था ना 2 pi की नहीं, हाँ 2 pi, ठीक है, 2 pi इंटू 8r. सारी वैल्यू रख दो, पाई और पाई कैंसिल, म्यू नॉट बाई 16r इंटू जे की वैल्यू रख दो, आई डिवाइडेड बाई 15 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कैंसिल, 16 15 जा 240 आर, और यहाँ पे 400/75 पाई आर, पाई भी आएगा. तो माई बी नेट विल बी mu naught I by 4 mu naught I by 75 pi r minus mu naught I by 24 pi r. एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व तो जवाब हो गया अच्छा है. एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, 1200. 1200 करोगे तो ये कितना आएगा, 75 से डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स 16 टाइम्स हो जाएगा, तो 16 into 4 तो 64 मिनट आई एंड माइनस ऑफ इससे करोगे तो 5 टाइम्स 5 मिनट आई, so this will be 59 मिनट आई डिवाइडेड बाय 1200 पाई आर, तो होगा ही होगा पाई आर डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द आंसर. देखो सब ये सामने सेटअप है, तो पहले अपन J निकालेंगे इसमें. व्हाट इज माय J? J इज mu naught, सॉरी, I divided by pi into 3r का स्क्वायर माइनस pi into r स्क्वायर. ठीक है, I डिवाइड बाई 8 पाई r स्क्वायर, ये मेरा J मिल गया. अब डॉट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो पूरा हमने डॉट 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 ले लिया, यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो पहले तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, दिस अप होगा, एंड दिस इज B1, और इस B1 की वैल्यू कितनी होगी, B equal to mu naught times I in, I is J into area, J into pi into 9r square divided by, यहाँ से डिस्टेंस 6r.
2 pi into 6r. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे म्यू नॉट जे इज आई डिवाइड बाई ये 2 pi into 6r into कितना है 8 pi r into pi into 9r square. अब देखते हैं क्या कैंसिल होगा. पाई आर स्क्वायर तो पहले कैंसिल, सॉरी यस 3 से जाएगा. दिस इज 27, दिस इज 2. 27 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 8 to 16 16 to 32 32 पाई आर. ये मेरा B1 आ गया. B2 देखते हैं. B2 ये है, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने डिफिकल्ट डाउनवर्ड. B2 will be equal to mu naught J into एरिया कितना एक ही तो है तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई into what is this distance यहाँ से 5r. इसकी वैल्यू म्यू नॉट जे की वैल्यू आई बाई एट पाई आर स्क्वायर. ये कैंसिल. म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 pi into 8 into 16 16 5 है 85 है. देखना कुछ गड़बड़ ना करो, ठीक है. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. 27 म्यू नॉट आई बाई 32 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई बाई 80 पाई आर. एलसीएम दोनों का ले लो. एलसीएम विल बी 160 पाई आर 27 5 से 135 म्यू नॉट आई minus 2 mu naught I. The answer is 133 mu naught I divided by 160 pi into r, जो कि किसी का नहीं आया है. सर हाँ बोलो. सर अगर हम लोग नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो हम लोग को जे के टाइम आई बाय सिर्फ पाई 3r स्क्वायर ही रखना चाहिए ना. नहीं नहीं, इसका ओरिजिनल जे कितना है पहले हम लोग इसका जे निकालेंगे. जे कितना है वो तो पहले है ही नहीं ना वो वाला. वहां पर भी नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट में हम लोग यही करते थे, जो मास हमारा प्रेजेंट है वही निकालेंगे ना. मेरा एक्चुअली इसका जे है कितना. B1 माइनस B2 इसलिए किया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यार. ओके सर. समझ में, इसीलिए तो मैंने दिया है ये, इसीलिए तो मैंने आई दिया है कि क्वेश्चन में जब भी एग्जाम्स वगैरह में आते हैं वो आई गिवन होता है, जे गिवन नहीं होता है. आई के टर्म्स में निकालना होता है. अगर मान लो कि इसमें जे गिवन होता है तो जो जे है वो क्या है, जे क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया. तो वहां पे तो करंट है ही नहीं, तो पहले उसको तो हम लोग मानते नहीं, वो तो बाद में पहले निकालते हैं. तो पहले अपन जे निकालेंगे, ठीक है. कोई डाउट किसी का आया तो ये क्या है आंसर सर? ये रहा ना 133 by 160. 133. देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी मैंने. ये मैंने 9r स्क्वायर कर दिया, जो कि 9s ये मेरा 9r स्क्वायर होगा, मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, राइट. हाँ. तो ये 27 मतलब 9 से डिवाइड कर दो इसको तो ये 3 आएगा.
तो लास्ट में ही मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये भी कितना आएगा 3 आएगा, और लास्ट में करेंगे तो ये 27 की जगह कितना आएगा 3 आएगा। तो ये 135 में से 3 डिवाइड करो तो ये 45 आएगा, राइट 3 आएगा ना, तो हमने एलसीएम लिया तो अब सर 15 होगा, सॉरी 15 आएगा ये 13 होगा। 3 5 है 15 करेक्ट, डिवाइड बाय 9 से डिवाइड कर, करेक्ट 9 से डिवाइड कर तो 15 माइनस 2 इज 13 मिनट आई बाय 165 यार, मैं तो बोल ही रहा था कि वो चेक करना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, फिर भी किसी ने आंसर ये नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना सर। ठीक है, ये लो ये करो, ये कर लो तुम्हारे जस्ट ट्रायल के लिए, ये 2 आवर 4 आवर, तो सर डायरेक्ट आंसर बताना मुझे। देखो ये था ना मेरा पिछले वाला, हाँ तो पिछले वाले का तो मेरा आंसर ये आ गया। अब देखो हम लोग देखो मान लो कि एक ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, इसमें करंट है क्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक और कट करके निकाला है, तो यहाँ पे मेरा इसके अंदर करंट है ही नहीं, इसके ठीक सेंटर से, ये इसका सेंटर, हमने माना कि ये डिस्टेंस R1 है, और ये वाला यहां से ये डिस्टेंस हमने माना R2 है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2, ठीक है। मेरे को ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब हमने एक पार्ट कट कर लिया है, ये R1 R2 मतलब समझ लो कि हिंट के तौर पे मैंने दे दिया तुम्हें, ये नहीं भी गिवन होता तो भी तुम्हारा R1 R2 के टर्म्स में नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो फिर यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस, मतलब सेटअप ऐसा है, इसके अंदर एक कट मारा हुआ है ऐसे, ये सॉरी यहाँ से टच करा के, और यहाँ से मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ, नहीं वो 90 डिग्री नहीं है, निकालो इसको। एक बात और, इसकी करंट डेंसिटी J गिवन है, और ये जो यहाँ से यहाँ लेंथ है ना, ये तुम L ले सकते हो, L या R जो लेना है ले लो, उसके टर्म्स में आएगा आंसर। करो अभी, ये एक छोटी सी चीज, ये जो डिस्टेंस है ना, ये R2, ये नहीं है, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस है, दिस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस, ये इसका सेंटर मान लो इधर, अगर इस सर्कल को थोड़ा सा हम ऐसे ड्रॉ कर लें, ये यहाँ से ऐसे, इसके सेंटर से डिस्टेंस है R2, और ये जो L है वो दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस है, L is this distance, and this angle is θ2, not that one. इसको अलग अलग करके मैं करा देता हूँ। तो इसमें भी अपन दो हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, और एक मान लो कि हमने पहला वाला सर्कल ड्रॉ किया, तो इसमें पूरा क्रॉस है, और हम लोग इससे R1 डिस्टेंस पे इसके सेंटर से
एक हमने सेंटर ड्रॉ किया। तो याद करो जब भी अंदर अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मेरा होता है म्यू नॉट इंटू जे इंटू आर डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखो मैंने कराया भी था किसी भी सॉलिड कंडक्टर के अंदर, उसका ग्राफ भी ऐसे ड्रॉ किया था, ये और फिर ये। तो किसी भी सॉलिड कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट इंटू जे इंटू आर बाई 2 होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल कम एज म्यू नॉट इंटू जे इंटू R1 एंड डिवाइडेड बाई 2। मैं भी डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन अपन देखेंगे। और अगर अपन दूसरे की वजह से देखें तो ये मेरा सर्कल और इसकी वजह से ये डिस्टेंस R2 उसके ठीक एकदम बाउंड्री के ठीक पहले है। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू B2 इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू जे इंटू R2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को अगर हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं तो जरा सोचो एक पल के लिए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 की। तो B1 का जो डायरेक्शन होगा वो R1 के ठीक परपेंडिकुलर होगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके ठीक परपेंडिकुलर ये इस तरफ आएगा। ठीक है। तो दोनों का अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जरा ड्रॉ करते हैं तो देखो अगर ये यहाँ पे मेरा आया B1 इस तरफ और मेरा यहाँ पे आता है, सॉरी दिस इज एक B1 और ये आया मेरा B2। ठीक है। ये इस तरीके से हमने दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब देखो ये जो एंगल है जरा ध्यान दो, तो दिस एंगल विल बी θ1 एंड दिस एंगल विल बी θ2। इस तरीके से दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब जरा हम एक और छोटी सी चीज अगर ड्रॉ करके देखें, एक ट्रायंगल के अंदर हमने मान ला ये हाइट मेरा h, ये मेरा θ1 और ये अगर हम लोग लेते हैं R1 और ये अगर हम लोग लेते हैं R2, तो B1 और B2 के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, ये वाला कंपोनेंट देखो ये तो मेरे कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं कैंसिल नहीं होगा तो देखो B1 इंटू साइन θ2 माइनस B2 इंटू साइन θ1, ये मेरा आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो B1 हम लोग म्यू इंटू जे बाई 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर R आता है तो दिस इज R2 इंटू साइन θ2 माइनस R1 इंटू साइन θ1। ये θ1 था और ये मेरा θ2 था। अब देखो दोनों की वैल्यू h है, ये भी h और ये भी h। दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू जे डिवाइड बाई 2 इंटू h माइनस h। इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो, और इसको हम लोग ले लेंगे x और इसको हम लोग ले लेंगे y। तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया, तो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना 0। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल मेरा देखो आएगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होगा B वर्टिकल, दिस इज म्यू नॉट जे बाई 2 इंटू R2 cos θ2 प्लस R1 cos θ1। तो ये कितना आएगा म्यू नॉट इंटू जे डिवाइड बाई 2 इंटू दिस इज नथिंग बट x एंड दिस इज y। इस ट्रायंगल से देख लो। ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया तो x प्लस वाई, तो ये कितना आएगा म्यू नॉट इंटू जे डिवाइड बाई 2 इंटू एल। ये मेरा बी वर्टिकल और यही मेरा आंसर होगा वर्टिकल की तरफ मैग्नीट्यूड। ध्यान से देख लो। सही है सही है। ये θ1 और ये θ2, यहाँ पर भी ये θ1 और ये θ2, तभी तो यहाँ पे R1 sin θ1 होगा ना तुम्हारा h, θ1 एंड θ2। R1 sin θ1 होगा ना h। सही है सही है। दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। दो मिस्टेक्स मैंने कर दिए। सही है। यहाँ पर भी करेंगे अपन तो R1 cos θ1 आएगा एंड प्लस R2 cos θ2, θ1 θ2। सही है, x प्लस वाई अभी सही है। करेक्ट आंसर सेम ही आएगा। सर प्रीवियस पेज। ACL इज, इन्हें देख लो। हो गया।
लिखो ACL is valid everywhere but while finding the B using ACL, while finding the B using ACL, we take only highly symmetrical cases. We take only highly symmetrical cases. अब देखो हम लोग ACL का यूज करके कुछ ACL के एप्लीकेशन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसका एक सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन होता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू an ideal solenoid using ACL। देखो बहुत ही आसान है। इससे मान लो कि हमारा सोलेनॉइड पता है अपने को, मैं ऑलरेडी ड्रॉ भी कर चुका हूँ कि इस तरीके का होता है। अगर मान लो ऐसे इसमें करंट यूज जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग सिर्फ फ्रंट व्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेरा ऐसे आता है, ठीक है। ये मेरा फ्रंट व्यू होता है। तो अगर फ्रंट व्यू से देखते हैं तो मान लो कि इसमें करंट ऐसे डॉट 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 डॉट, ये गया मेरा करंट इसके अंदर, और यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे मेरा ये क्रॉस, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। मतलब करंट जो है वो यहाँ पे देखो तो ये ऊपर से आके ऐसे यूं और जाके ऐसे जा रहा है। तो अगर हम लोग टॉप से देखेंगे तो करंट किधर की तरफ जा रहा है, टॉप पॉइंट पे इसके इस तरफ अंदर की तरफ, और बॉटम से निकल के आ रहा है ऐसे, या फिर सॉरी उल्टा कर लो, ये ऐसे आ रहा है। अगर मान लो ऐसे यूं आ रहा है, यहाँ पे अंदर हमारी तरफ आ रहा है और यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, तभी तो हमने डॉट और क्रॉस लिया ऐसे, ठीक है। तो अब हम लोग ना इसकी वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक यहाँ पे एक एम्पियर सर्किटल लूप ड्रॉ करते हैं। मान लो कि हमने बोला ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। तो अब इस लूप पे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है इसका। देखो तो वी अप्लाई ACL ऑन ACL। ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इन दिस इंप्लाइज। अब B में कितने पार्ट हैं? B में मेरे पास देखो AB है, BC है, CD है, एज वेल एज DA है। देखो AB का लेते हैं पहले। तो मान लो कि हमने AB का लेंथ ले लिया, ये मान लो A ले लेता हूं मैं, और इसका लेंथ मैंने B ले लिया। तो इसको लिखते हैं पहले B डॉट AB कितना होगा A, ठीक है। दिस इज B डॉट A प्लस, अब अगर मैं बात करता हूं जरा BC की, तो BC में जब भी मैं B डॉट DL करूंगा तो देखो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो BC मेरा DL वेक्टर है वो देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो BC में मेरा कितना होगा 0, और CD में कितना होगा, CD में होगा 0। द रीजन इज कि आउटसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 होता है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 होता है। वो भी प्रूव करके दिखा दूंगा कि कैसे आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, प्लस व्हाट इज द AD में भी 0, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इन। अब इसमें I इन कितना है? तो मान लो अगर हम लोगों ने इस नंबर ऑफ टर्न्स n ले लिया तो इसमें टोटल करंट कितना आएगा? व्हाट इज I इन? I in will be n into A into I. N into A, the number of turns, where n is number of turns per unit length. Per unit length. ठीक है, number of per unit length.
नहीं, तो अब देखो ये मेरा आ गया म्यू नॉट टाइम्स NAI B dot A, B into A is equal to म्यू नॉट टाइम्स NIA। NA को मारा, B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट NI। देखो कितना आसान सा एक लाइन का डेरिवेशन। सर वो फिर से समझाइए सर वो सवाल। कौन सा वाला? ये बॉक्स में कैसे 0 0 होता है? और देखो इसमें देखो ए बी में तो होगा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना होगा, बी भी इधर और डीएल भी इधर, दोनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना है, बी डॉट डीएल है ना, ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल है 0। हमने एसीएल इस लूप पे लगाया तो ए बी में तो आ गया मेरा बी डॉट ए, और बीसी में देखेंगे अपन तो बी का डायरेक्शन इधर और डीएल का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये 0 हो गया मेरा बीसी में। सीडी में देखेंगे तो सीडी में याद रखना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है आउटसाइड, सोलेनॉइड के आउटसाइड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया सीडी पार्ट में। डीए पार्ट में जो है वो भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, और डीएल किधर है, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। दैट इज म्यू नॉट इनटू एन इनटू बी किधर ले रहे हैं हम लोग सर? क्या बोल रहे हो? बी कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग? बी यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ए बी पार्ट पे हमने जो लूप लिया उसका आधा पार्ट अंदर है और आधा पार्ट बाहर है। एक ऐसा हमने रेक्टेंगल लिया है जिस रेक्टेंगल का हाफ ऑफ द पार्ट इज इनसाइड द सोलेनॉइड एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज आउटसाइड, ऐसा हमने लूप लिया है। देखो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड कैसे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तो ये भी कर सकते हैं। देखो हमने मान लो कि ये लूप लिया है, ये मेरा सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में ये मान लो डॉट 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 या क्रॉस जो भी ले लो, या क्रॉस 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 क्रॉस, हालांकि जो मैंने फिगर लिया है उसके हिसाब से मुझे यहाँ क्रॉस लेना चाहिए और यहाँ पे ले लूंगा डॉट। यहाँ पे मान लो कि हमने डॉट 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 लिया है, ठीक है। अब मान लो कि हमने ना एक ऐसा लूप लिया, ये लूप लिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि आउटसाइड द दिस थिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे 0 होता है, बी आउटसाइड, बी आउटसाइड। अब इस पे अगर हम लोग लगाएंगे तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन, बी की वैल्यू, अब डीएल में कितने पार्ट है, डीएल में देखो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, and that is equal to mu naught times I। अब ए बी क्या है, ए बी में हम लोग मान लो कि अपने को मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है तो बी ले लेते हैं इनटू इस लेंथ को ले लो एल, प्लस बीसी में तो 0 होगा बी डॉट डी एल, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर और एल परपेंडिकुलर है। सीडी में भी मान लो तो हमने बी इंटू एल ले लिया, नहीं पता अपने को बाहर कितना है, प्लस डीए में कितना है, डीए में भी 0 बिकॉज परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। अब आई इन की बात करते हैं तो इस लूप में देखो तो आधे जो है वो डॉट है और आधे जो है वो क्रॉस है, तो पूरा मतलब हाफ ऑफ द थिंग अगर इसमें देखा जाए तो इस पूरे लूप से कितना करंट पास करता है, 0। जैसे कि नीचे वाले में डॉट है, ऊपर वाले में क्रॉस है, तो व्हाट इज द नेट करंट थ्रू दिस एबीसीडी लूप, दैट इज नथिंग बट 0, इसलिए मेरा बी का वैल्यू कितना आ जाता है, 0। दिस इज द बी outside, outside the solenoid, outside the solenoid जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। सर हाँ बोलो। जो क्या कहते हैं ये डॉट और क्रॉस के बीच में जो वायर्स होते हैं जो मतलब ऐसे परपेंडिकुलर टाइप होते हैं उनको कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, तो हम लोग वही तो बोले ना, 3D फिगर है ना, एक ऐसा मान लो कि ये इस तरीके का सिलेंडर है, मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ सिलेंडर का, ये फ्रंट व्यू, और इसके अंदर ये ऐसे डूबा, ये 2D फिगर है, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन में है और ये 3D में है, तो इसको अगर इसके अंदर तुम ऐसे इंसर्ट करते हो बस इतना ही देख लो, तो वो तो उसके बाहर हो गया ना लूप, वो तो इसके करंट इसके ऊपर ऐसे ऐसे आ रहा है ना, इसके अंदर तो है ही नहीं।
इस लूप से करंट कितना पास करेगा, तो जो आधे अंदर गए आधे बाहर आए। हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। देखो पहले टोरॉइड क्या होता है। टोरॉइड होता है ये जो सोलेनॉइड होता है ना, उसको अगर तुम बेंड करके एक सर्कल बना दो, दैट इज अ टोरॉइड। तो ये जैसे मान लो कि यहाँ से करंट गया ऐसे यूं, और ये होता है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से होता है करंट। तो ये ऐसे गया ऐसे, ये होता है ऐसे टोरॉइड। इस तरीके से गोल ऐसे बनता है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे टोरॉइड बनता है। अब इस टोरॉइड की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल जरा व्यू अगर देखेंगे, हमने इसमें मान लिया टोटल नंबर ऑफ टर्न, एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन ले लेते हैं अपन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट आई मान लेते हैं अपन कि इसमें करंट जो होता है वो मेरा मान लो कि आई जाता है। तो इसमें ना हम लोग 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट वो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ढूंढेंगे, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ढूंढेंगे, और तीसरा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ढूंढेंगे। तो जरा इसका पहले हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लेते हैं। तो हमने ड्रॉ किया क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका, क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब देखो हमने ये ऐसे ड्रॉ किया और इसके ऊपर ये ऐसे। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर मान लो कि हम लोग बाहर लेते हैं या अंदर कहीं भी लेते हैं, तो अगर हम लोग हमारा करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा करंट होगा वो मेरा होगा क्रॉस, दिस इज माई क्रॉस। यहाँ पे मेरा ऐसे करंट है, और यहाँ पे जो मेरा करंट होगा दैट विल बी डॉट। ठीक है, ये मेरा डॉट हो गया। अब हम लोग 3 पॉइंट पर ढूंढेंगे। पहला इनसाइड द टोरॉइड, हमने माना कि इसका रेडियस जो है वो आर है। अब इनसाइड द टोरॉइड के लिए हमने ना कि यहाँ पे एक लूप लिया। अब इस पे लगा देते हैं अप्लाई ACL, अप्लाई ACL और लूप 1, इसको हम लोगों ने लूप 1 दे दिया। तो इस पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन B इंटू, मान लो यहाँ से इसका डिस्टेंस R 2 पाई R दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन कितना है 0। देखो ध्यान से, आई इन इज 0, व्हाट इज माय B 0, मतलब इसके अंदर अगर कोई भी लो, इसलिए इसमें कोई करंट तो पास ही नहीं कर रहा है इस लूप से, अब मेरा 0 हो गया। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग एक ना यहाँ पे लूप लेते हैं, दिस इज लूप 2, ये मेरा लूप 2 है, सेकेंड लूप। अब सेकेंड लूप में देखो, सेकेंड लूप से मेरा करंट पास करता है। ठीक है, अब देखो हम लोग फिर क्या करते हैं, बी पार्ट। ठीक है,
बी पार्ट में फिर हम लोग वही करते हैं, अप्लाई ACL ऑन लूप 2। तो कितना होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू v0 टाइम्स I in b is b और dl is 2 pi r where r is the radius of the toroid। अगर इसका r हम लोग रेडियस मान के चलते हैं तो टोरॉइड का जो विड्थ होता है ना, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, मतलब अंदर का वाला भी रेडियस 2 pi r और बाहर वाला भी रेडियस 2 pi r ये हम लोग मान के चलते हैं। तो इंटीग्रेशन b डॉट dl एंड दैट इज इक्वल टू v0 टाइम्स I into कैपिटल N। देखो ध्यान से, फिर I इज द एक करंट हुआ, एक में करंट इनटू n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू v0 टाइम्स I इंटू n डिवाइडेड बाई 2 पाई r। अब ये देखो क्या है, व्हाट इज n डिवाइड बाई 2 पाई r, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ कितना है टोरॉइड का, तो दैट लेंथ इज आल्सो 2 पाई r। यहां से यहां तक मेरा पूरा लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो इसका लेंथ कितना है, ये मेरा लेंथ हो गया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स मेरे स्प्लिट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं उसको डायरेक्टली स्मॉल n। दिस इंप्लाइज b कैन बी रिटन एज mu0 n I। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड inside the toroid। दिस इज इन द toroid इनर सरफेस था, ये एग्जैक्टली इनसाइड है, ये इनसाइड नहीं, इसको क्या बोलोगे तुम। So this is inside the toroid and this is before that, इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर हम लोग कोई एक बाहर लूप ले लेते हैं, लूप 3 यहां पे हमने लिया, ये अब इस पे हम लोग ACL लगाते हैं तो देखो कैसे आएगा ये, अप्लाई C पॉइंट ACL ऑन लूप 3। यहां पे तुम लिख सकते हो कि व्हेन r इज लेसर देन r, ये इनसाइड मत लिखो, बी एट ए पॉइंट व्हेन r इज लेसर देन r, इसको लिख लो AC इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, ये टोरॉइड है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो बाहर वाला जो सर्कल है मेरा, इसमें देखो जितने क्रॉस है उतने ही डॉट हैं, तो जो नेट करंट जो इससे पास करेगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा ना। जैसे कि जितने डॉट है, जितने उसको नीचे से ऊपर आ रहे हैं उतने ही ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले अपन इंटीग्रेशन b डॉट dl when r is greater than r is equal to mu0 times I in b 2 pi r mu0 0, डायरेक्ट लिख देता हूँ तो b की वैल्यू 0। मतलब अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट लेता हूँ r इज ग्रेटर देन r तो मैग्नेटिक फील्ड 0, इनसाइड लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड 0। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इट विल बी ऑलवेज जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मेरा हमेशा इस तरफ ऐसे होगा, बस इधर ही होगा, बस उसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, हमेशा अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड। चलो लिख लो डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying infinitely sheet, एक इन्फिनिटली शीट की वजह से हम लोग ये निकालते हैं। तो इसमें हम लोगों ने माना इसको लैम्डा ए पर मीटर, ये इस तरीके से मेरा एक शीट है इन्फिनिटी, और हम लोग मान के चलते कि इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है यू, और लैम्डा ए पर मीटर जो है वो करंट है इसमें। तो इसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ढूंढते हैं एक डी डिस्टेंस पर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लूप ले लिया, तो हम लोग जरा मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा।
हमने लूप ले लिया मान लो ए बी सी एंड डी, और इसमें हम लोग लगा देंगे अप्लाई ACL on ACL. Lambda is current per unit length. So integration B dot DL is equal to mu naught times IN. तो देखो B में भी 4 पार्ट आएगा, AB, BC, CD एंड D है। AB में कितना होगा हमारा? AB में होगा मैग्नेटिक फील्ड B इंटू L, अगर सपोज करके हमने ये लेंथ L ले लिया तो इसके दोनों का डॉट है। BC में कितना होगा? 0, और CD में भी कितना होगा? B इंटू L, और DA में भी कितना होगा? 0। DA में और इन सब में 0 इसलिए होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और DL का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री होगा, तो दैट इक्वल टू 0, एंड दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट टाइम्स लैम्डा इंटू L। लैम्डा इंटू L टोटल करंट जो कि इसके थ्रू पास करता है। तो यहाँ से अपने को मिलेगा B2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स लैम्डा इंटू L, और L कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा डिवाइड बाई 2L। नहीं, L कैंसिल हो गया ना, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 खत्म। मतलब देखो डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कैसे उसमें गॉस लॉ में आता था ना कि इनफाइनाइटली प्लेन शीट की वजह से एप्सिलॉन T बाई D होता था, याद है? एप्सिलॉन नॉट सॉरी दिस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए ऊपर रखने की आदत हो गई ना, मेरे ऊपर आता है हमेशा, तो जिसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें म्यू नॉट इंटू लैम्डा डिवाइड बाई 2, 2 तो नीचे आया, सिग्मा जो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो यहाँ पे मेरा एप्सिलॉन नॉट का काम करता है, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरीके से देख लो इसको। अब अपन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। मान लो कि हम लोग ये करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे मान लो कि मेरा I है, ये इस तरीके से I जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ढूंढते हैं वो क्या होता था? तो वो था मेरा dB वेक्टर, एंड दैट वाज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू IDL क्रॉस R वेक्टर डिवाइड बाय R क्यूब। ये अगर सर तुम्हें ध्यान हो तो ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं तुमसे ये बोलूं कि एक मेरा चार्ज है कोई Q, और ये मेरा V वेलोसिटी से मान लो आगे की तरफ बढ़ता है, और यहाँ से एक R डिस्टेंस पर, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, कि मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालने की कोशिश करूँ तो देखो क्या होगा। ये मेरा V वेक्टर, एक बात बताओ, t टाइम्स में या dt टाइम्स में ये चार्ज कहाँ से कहाँ चला जाएगा? यहाँ से यहाँ चला जाएगा। व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ विल बी v into dt, ठीक। अच्छा मेरा I कितना होता है? व्हाट इज माय I? माय I इज नथिंग बट q डिवाइडेड बाय dt। चार्ज तो यही पास किया dt, ठीक है। और मेरा dl कितना हुआ? व्हाट इज माय dl? हमने एक dt टाइम्स में छोटा सा लेंथ ले लिया, तो व्हाट इज दिस dl? dl इज नथिंग बट v into dt। दिस इज माय dl वेक्टर, और I इज इक्वल टू q बाई dt। अब जरा इसकी वजह से यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL, I is q by dt, dl is v into dt क्रॉस r क्यूब डिवाइड क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब। देखो dt कैंसिल हो गया, तो जो मेरा b का वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू q इंटू v क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। देखो ध्यान से, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। लिख लो इसको, आसान है बहुत।
जो डीएल होगा, हमने छोटा सा एक डिस्टेंस लिया डीएल, जैसे कि चार्ज मेरा एक ही है ना, तो वही मूव कर रहा है, तो उसी वो डीजी टाइम्स में यहाँ से वहां चला गया, तो उसी लेंथ को हमने डीएल ले लिया, ठीक है। और चार्ज अपने को पता ही है आई इक्वल टू होता है करंट मेरा आई क्यू बाई डी टी, तो बस हो गया। तो डीएल वेक्टर मेरा हो गया वी इंटू डी टी और आई इक्वल टू हो गया क्यू बाई डी टी, बाकी हमने बायट से वर्टल लगा दिया, वी गॉट द मैग्नेटिक फील्ड इनटू मूविंग चार्ज।